हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने दीन और दुनिया दोनों की जिम्मेदारियां संभालीं। वो अपने दौर के नबी और शरीयत के रहनुमा थे। लोग उनके बताए हुए अहकाम पर चलते थे और हक़ व बातिल में फ़र्क समझते थे। उस समय इंसान दो अलग अलग इलाकों में बटे हुए थे। एक कौम पहाड़ों पर रहती थी और दूसरी नर्म ज़मीन यानी मैदानी इलाकों में आबाद थी। पहाड़ी इलाकों के लोग सख्त मिजाज और मेहनती थे, लेकिन उनकी औरतों में ज्यादा आकर्षण नहीं था। इसके उलट मैदानी इलाकों के लोग आराम तलब और दुनियावी ऐश में डूबे हुए थे। वहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थीं और मर्द भी नरमी और सजावट की तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे। यही अंतर आगे चलकर फितने और फसाद का कारण बना। शैतान इब्लीस ने इंसानों की इसी कमजोरी से फायदा उठाया। वो इंसानी शक्ल में मैदानी इलाकों में आया और एक व्यक्ति का गुलाम बनकर रहने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों का ध्यान अल्लाह की इबादत से हटाने के लिए संगीत और बाजे का सहारा लिया। जब वो उन चीज़ों को बजाता तो लोग उसकी आवाज़ पर मोहित होकर जमा हो जाते। देखते ही देखते ये जमावड़ा एक मेले की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां मर्द और औरतें बेपर्दा होकर इकट्ठा होने लगे। इत्तेफाक से एक दिन पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी वहां आ पहुंचा। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। जब वो वापस अपने कबीले में गया तो उसने वहां के लोगों से इस खूबसूरती का जिक्र किया। इसके बाद पहाड़ी इलाकों के लोग भी कसरत से मैदानी इलाकों में आने जाने लगे। इस मेलजोल से धीरे धीरे बेहयाई, गुनाह और जिनाकारी आम हो गई, जबकि ये तमाम काम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत में सख्त हराम थे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि वे शैतानी रास्तों से बचें और फसादी लोगों से दूर रहें, लेकिन इब्लीस लगातार लोगों को बहकाता रहा। नतीजा ये हुआ कि बहुत थोड़े लोग ही हक पर कायम रहे और फसाद ज़मीन में फैलता चला गया। जब बुराई हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मजबूती और हिदायत के साथ भेजा। ये कहानी इस बात को साफ करती है कि अंबिया के किस्से कोई साधारण कहानियां नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए इबरत और रहनुमाई का जरिया हैं। कुरान मजीद में अंबिया के वाक़यात बार बार इसलिए बयान किए गए हैं ताकि इंसान पिछले लोगों की गलतियों से सबक ले। और वीडियो के लिए फॉलो करें।